हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस और मार्केटिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस 3 ऐसे सेक्रीफाइस के बारे में जो करने बहुत ज़रूरी हैं यदि आप अपने ब्रांड की इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, और अपने ब्रांड की ब्रांड वैल्यू वो ऐसे ही मेंटेन रहे। और तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि भविष्य का कंपटीशन आपका कुछ भी ना कर पाए, मतलब कि जिस भी बिजनेस इंडस्ट्री में आप हैं, जिस बिजनेस लाइन में आप हैं, उसमें जो भी कंपटीशन आए, ठीक है, जो नए नए कॉम्पिटिटर आए वो आपका कुछ ना कर पाए। तो दोस्तों जानते हैं उन 3 सेक्रीफाइस के बारे में। दोस्तों एक है हमारा प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, मतलब अपने प्रोडक्ट का विस्तार करना है या अपने ब्रांड को दूसरी जगह पर भी यूज करना है, दूसरी कैटेगरी में। और दूसरा है हमारा टारगेट मार्केट, और तीसरा जो सेक्रीफाइस है हमारा वो है कॉन्स्टेंट चेंज। अब दोस्तों एक एक एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों 2 कंपनियां हैं, ठीक है, एक है एमडी और एक है फेडरल एक्सप्रेस के नाम से। इसका नाम आपने सुना होगा फेडेक्स के नाम से भी। तो दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, मतलब ये कोई भी गुड्स है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है या रॉ मटेरियल है, फूड आइटम है, तो कोई भी सामान है आपका, ठीक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। ये इनका सर्विस का बिजनेस है, ठीक है। तो जो एमडी कंपनी है, ठीक है, जो एमडी ब्रांड है हमारा, वो क्या करता है, स्मॉल पैकेज है आपका उसे भी डिलीवर करेगा, ठीक है, लार्ज पैकेज वो भी, ओवर द नाइट डिलीवरी, मतलब आज आप चाहते हैं कि रात रात में आपका सामान डिलीवर हो जाए, सर्विस हो जाए, ठीक है, तो उसकी सर्विस भी है। डिलेड सर्विस, मतलब सर्विस में लेट भी हो सकता है, मतलब कि ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं, ठीक है। वहीं इसके कंपैरिजन में एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, फेडरल एक्सप्रेस, फेडेक्स, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, क्या, स्मॉल पैकेज ओवरनाइट, सिर्फ एक ही चीज पर इनका फोकस है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप देखें तो आपको क्या लगेगा कि ये जो एवरी कंपनी है इसका रेवेन्यू, इसका टर्नओवर ज्यादा होगा क्योंकि ये तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह की सर्विस दे रहे हैं, और इनका फोकस है कम, सिर्फ एक ही चीज पर है, तो इनका रेवेन्यू कम होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, असल रियलिटी में ये जो कंपनी फेडेक्स, इसका टर्नओवर ज्यादा था, इसका नहीं था। दोस्तों बाद में फेडेक्स क्या करती है, फेडेक्स जो है कुछ टाइम बाद फ्लाइंग टाइगर कार्गो इस नाम की कंपनी होती है जो इन्हीं की लाइन की है, ठीक है, उससे ये परचेस कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए अभी तक तो ये सिर्फ नेशनली डिलीवर कर देते हैं अपना सामान, ठीक है, इसे परचेस करने के बाद ये अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं और ये एमडी कंपनी की ही तरह सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, मतलब हर तरह के सामान की डिलीवरी करते हैं, ठीक है, और ओवर द वर्ल्ड ये करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ये इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, मतलब विस्तार कर देते हैं, प्रोडक्ट लाइन बढ़ा देते हैं अपनी, 2 साल के अंदर ही कंपनी को होता है $1.1 बिलियन का लॉस। क्योंकि दोस्तों किसकी वजह से, इंटरनेशनल ऑपरेशंस की वजह से। पहले ये सिर्फ नेशनली एक रीजन था इनका, ठीक है, वहां पर डिलीवर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जो काम था वो बढ़ा दिया, बिजनेस बढ़ा दिया, क्या कर दिया, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। दोस्तों ये होता है प्रोडक्ट लाइन। जैसे ये था कि बाद में फेडेक्स पहले सिर्फ एक चीज पे फोकस था, एक प्रोडक्ट था इनका एक तरीके से, ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया इन्होंने, एक्सटेंशन कर दिया। दोस्तों आपको ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लाइन एक्सटेंशन को लेकर के, ब्रांड का विस्तार, प्रोडक्ट का विस्तार, तो ये उसके ठीक अपोजिट ही है, ठीक है। इसमें ऑथर ने मना करा है कि आपको विस्तार नहीं करना, मतलब आपको सेक्रीफाइस करना है चीजों का अपनी ब्रांड की इंटीग्रिटी और उसकी ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट लाइन का दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रिटेल शॉप का। दोस्तों एक चीज आप देखें कि आज के टाइम में रिटेल इंडस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन परेशान है, जो जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर इन द सेंस कि मतलब जो सबको सब कुछ बेच रहा है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि किसी की रिटेल शॉप है, और ये आप मैक्सिमम देखेंगे ये चीज जो हो रही है कि ये रिटेल शॉप ना, ये बंदा किड्स बच्चों के कपड़े बेचता है, ठीक है, जेंट्स के भी हैं, लेडीज के भी हैं, स्पोर्ट्स वियर भी, सब कुछ है, मतलब सेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन, सबको सब कुछ बेच रहे हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी वैरायटी है इनके पास, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, ये रेसिपी फॉर डिजास्टर दोस्तों, मतलब एकदम ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। दोस्तों इस तरह की इसी थीम पर यूएस में बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारे ब्रांड थे जो इसी तरह के जनरल स्टोर थे जो सबको सब कुछ बेचते थे। एट द एंड ये हुआ उनमें से मैक्सिमम को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, वो दिवालिया हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा उन ब्रांड्स के, उन कंपनी के जिन्होंने इस चीज को सेक्रीफाइस किया, किसे, प्रोडक्ट लाइन को। मैं आपको प्रोडक्ट लाइन का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट लाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोस्तों आप इन्हें नोटिस करना कि इसमें इन सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ये सब एकदम स्पेशलाइज, सिर्फ एक चीज, किसी एक चीज पर ही इन लोगों ने फोकस कराई, जितने भी ब्रांड में आपको नाम बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए आप, ये सक्सेसफुल जनरल स्टोर है, एक है दोस्तों द लिमिटेड के नाम से, अप स्केल क्लोथिंग फॉर वर्किंग वुमेन। अब दोस्तों आप देख रहे हैं सिर्फ अप स्केल क्लोथिंग, वो भी किसे, वर्किंग वुमेन सिर्फ, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने, बाकी सभी चीज का सब पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ एक पर, वर्किंग वुमेन, वो भी क्या, अप स्किल क्लोथिंग। ऐसे ही द गैप, कैजुअल क्लोथिंग फॉर यंग। तो दोस्तों देख रहे हैं सिर्फ कैजुअल क्लोथिंग, वो भी सिर्फ यंग को, बाकी सब जो प्रोडक्ट लाइन थी उसका सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ही बेनेटन, वूल एंड
कॉटन क्लोथिंग। क्या है दोस्तों? वूल और कॉटन क्लोथिंग सिर्फ। बाकी और भी चीज बेच सकते थे, ठीक है, ब्रांड नेम चल गया, सबको पता चल गया, और चीज बेच सकते थे, लेकिन नहीं, सेक्रीफाइस। दोस्तों ये है प्रोडक्ट लाइन का सेक्रीफाइस, ठीक है। ऐसी दोस्तों ये बहुत फेमस एक ब्रांड है, विक्टोरिया सीक्रेट सेक्सी अंडरगारमेंट्स, ठीक है। तो ये पहले भी यही बेच रहे थे, ठीक है, आज भी ये इसी चीज को बेच रहे हैं, एक चीज पर बने हुए हैं। क्या है? सेक्रीफाइस कर दिया बाकी चीज का, ठीक है। ऐसी दोस्तों एक और ब्रांड है फुट लॉकर के नाम से, ये बेचते हैं एथलेटिक शूज। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, सारे ही ब्रांड जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में स्पेशलाइजेशन है, किसी एक ही चीज को ले रखा है इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही बनाना रिपब्लिक, सफारी वियर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब कि ये स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है कि बनाना रिपब्लिक, देख रहे हैं आप कितना अजीब सा नाम है और कितना लीक से हट के नाम है, और बेच क्या रहे हैं? सफारी वियर, कपड़े बेच रहे हैं। ये ब्रांड तक चल गया, क्यों? सिर्फ एक चीज पर फोकस करा इन्होंने और बाकी चीजों को सेक्रीफाइस किया। क्योंकि दोस्तों अभी ना आप ऐसे टाइम में हैं जहां चीजें स्पेशलाइजेशन के तौर पर देखी जाती हैं, लोग एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं किसी एक चीज को, किसी एक ब्रांड को। जर्नलाइजेशन का टाइम नहीं है ये। अब दोस्तों हमारा दूसरा सेक्रीफाइस है टारगेट मार्केट। दोस्तों इसे मैं आपको पेप्सी के एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों पेप्सी ने कोको कोला को पीछे करने के लिए यही सेक्रीफाइस की स्ट्रेटेजी यूज की थी एक बार। दोस्तों पेप्सी ने सबको छोड़ा और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, टीनेज मार्केट। किस पर? टीनेज मार्केट, जो यूथ था, ठीक है। तो इन्हें टारगेट करने के लिए पेप्सी ने क्या किया कि पेप्सी के जितने भी उस टाइम के एड थे उसमें सबने उन्होंने सिर्फ टीनेज को हाईलाइट किया, यूथ को हाईलाइट किया, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही सेलिब्रिटी को हायर किया उन एड्स में जो यूथ के बीच एक बहुत हाई अपील रखते थे, जैसे माइकल जैक्सन, ठीक है, लियोन रिची, डॉन जॉनसन, ठीक है, इन सबसे ऐड करवाए। और दोस्तों जो मतलब एक पूरा कैंपेन इन्होंने शुरू करा वो था पेप्सी जनरेशन। ये बहुत हिट हुआ, द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन, ठीक है। तो अब दोस्तों बात यह है कि ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पेप्सी का टारगेट कौन था जब उन्होंने विज्ञापन करा, अपना अपना ऐड करा, जो उनकी मार्केटिंग थी टीनेज मार्केट, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, जब आपका ब्रांड फेमस होगा, आपका मार्केटिंग कैंपेन कामयाब हो जाएगा, तो खाली अकेले ये थोड़ा ही ना है, अकेले यूथ थोड़ा ही ना है जो मतलब पेप्सी परचेज करेंगे। तो उनका टारगेट था टीनेजर, लेकिन उनका जो कंज्यूमर था वो सभी था, मतलब बाकी के लोग भी थे, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है, एक नई दुकान खोली है किसी बंदे ने। तो अभी वो शुरुआत में ही क्या करते हैं कि हम लीवर के स्पेशलिस्ट भी हैं, ठीक है, और किडनी के स्पेशलिस्ट भी हैं, लीवर के भी हैं, हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट भी हैं, हम पाइल्स को भी ठीक करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट भी आ जाइए, बीपी के भी, मतलब सब कुछ, जो भी बंदा है कोई भी। तो दोस्तों ये एकदम गलत स्ट्रेटजी है। शुरुआत में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब आपको किसी एक चीज के लिए खुद को एक्सपर्ट के तौर पर दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए कि भाई डायबिटीज स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अभी तो आप ठीक है, आपका जो टारगेट है वो कौन है? डायबिटीज या बीपी वाला पेशेंट है। लेकिन जब आप फेमस हो जाओगे, बाकी के लोगों को पता चल जाएगा, तो बाद में और लोग भी मिल जाएंगे, तो आपका मार्केट ओवरऑल है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक जनरल फिजिशियन है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में तो आपको रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी किसी एक ही चीज पर, मान लीजिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी क्लिनिक होते हैं कुछ के, मान लीजिए वो जनरल फिजिशियन भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें आयुर्वेद की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, खुद को हाईलाइट करते हैं कि हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल एलोपैथी वाला। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते, शुरुआत में लोगों के दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं, वो आपको इस तरीके से लेंगे ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप या तो खुद को आयुर्वेद में ही हाईलाइट करिए, या फिर आप खुद को एलोपैथी में ही हाईलाइट करिए। हाँ, जब आप एक चीज में फेमस हो जाए तब एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी कि आप दूसरी चीज का भी अपना मतलब जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, जो तीसरा सेक्रीफाइस है, वो है कॉन्स्टेंट चेंज। मतलब दोस्तों जो बीच बीच में मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, हमें उन्हें देखकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी होती। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि हर साल जैसे बजट पास हुआ, ठीक है, मार्केटिंग या एडवर्टाइज के लिए आपका, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करना होता। आप इसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे बीच में टिकटॉक बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। तो और मान लीजिए आप कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, आपका एक पर्टिकुलर तरीका है कोई भी चीज को प्रेजेंट करने का। अब इसका मतलब आपने देखा कि सडनली मार्केट में ना ये टिकटॉक और इस तरह की चीज, मतलब अजीब गरीब हरकत करने वाले लोग ज्यादा चल पड़े। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अपना आपका जो ब्रांड वैल्यू थी आप उसे चेंज कर दोगे, आप उधर रुख चेंज ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। तो दोस्तों यही सब सेक्रीफाइस हमें करने होते हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, और मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सबसे मेन चीज। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 13, द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ऑथर ये कहते हैं, यू हैव टू गिव अप समथिंग, मतलब आपको कुछ
त्यागना पड़ेगा, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए। दोस्तों ये हमारी पूरी जो सीरीज है ये चल रही है द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बुक से। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी।